नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अमेरिका से ज्यादा भारत में चर्चा में है, रूस में चर्चा में है, चीन में चर्चा में है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जान चुके हैं, क्योंकि उन्हें छपास की बीमारी भी लग गई है। वो छपना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, इसीलिए भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या है, इससे ज्यादा मतलब भारत से ज्यादा ट्रंप की बातों की चर्चा, ट्रंप के बारे में बात आखिर कौन ही कर सकता है। इस बात को, इस नस को पकड़ चुके हैं ट्रंप और समझ चुके हैं भारत एक संवेदनशील देश है, भावनाओं के आधार पर चलने वाला देश है, फैसले लेने वाला देश है। ऐसे में ही पहले 25% का टैरिफ लगाया गया, फिर 50% का टैरिफ लगाया गया और अब यहां तक कह दिया गया एक सवाल के जवाब में कि अभी देखिए, अभी तो 50% टैरिफ लगा है, अभी देखिए अभी और क्या क्या होता है। तो एक तरफ तो ट्रंप है जो भारत को तेवर लगातार दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका का विदेश मंत्रालय है जो लगातार भारत की तारीफ कर रहा है। एक तरफ ट्रंप है जो ये कह चुके हैं कि टैरिफ पर अब कोई बात नहीं होगी। 25 अगस्त को अमेरिका के डेलीगेशन को भारत आना था बातचीत करने के लिए और ट्रंप ने भी उसी हिसाब से ये टैरिफ लगाया है। जो पेनल्टी 25% की लगाई है वो 27 अगस्त से लागू होगी। तो ट्रंप को उम्मीद थी कि 2 दिन में मामला सेटल हो जाएगा और फिर वो पेनल्टी वाला जो टैरिफ है वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब ट्रंप ने एक बार फिर अपना बयान बदला है और जिस तरीके से 20 जनवरी के बाद से बयान बदलने का, फैसले बदलने का जो सिलसिला ट्रंप का चल रहा है, उसका निष्कर्ष यही है कि आप देखिएगा 1.5 से 2 महीने के ज्यादा ये टैरिफ और ये तेवर अमेरिका के नहीं चल पाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया, मैं एक बार वो आपको अगर बताऊं तो उन्होंने कहा कि भारत की तारीफ की और कहा कि संयमित रुख अपनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। विदेश विभाग ने कहा कि भारत हमारा रणनीतिक साझेदार है और हम खुलकर बात करते हैं। मतलब एक तरफ ट्रंप है जो कह रहे हैं कि अब भारत के साथ कोई बात नहीं होगी, टैरिफ लागू हो जाएगा 27 तारीख से। एक तरफ ट्रंप की चेतावनी है तो दूसरी तरफ जो बढ़ा हुआ टैरिफ है उस पर विदेश मंत्रालय, अमेरिका के विदेश मंत्रालय का बयान बिल्कुल उलट है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर आगे जो चर्चा होनी थी वो 25 अगस्त को उनका दल एक भारत आना था। लेकिन अब ट्रंप ने कहा कि जब तक टैरिफ को लेकर मसला सुलझ नहीं जाता तब तक भारत से व्यापार को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रमुख और प्रवक्ता टॉमी पिगाट ने यह कहा कि भारत के संदर्भ में मैं यही कह सकता हूं कि राष्ट्रपति व्यापार असंतुलन और रूसी तेल की खरीद को लेकर अपनी चिंताओं को लेकर बहुत क्लियर हैं। आपने उन्हें इस मामले में सीधे तौर पर कार्रवाई करते देखा है। भारत एक रणनीतिक साझेदार है, उसके साथ जिसके साथ हम पूरी स्पष्ट बातचीत करते हैं और ये जारी रहेगा। मतलब या तो विदेश मंत्रालय गलत बोल रहा है अमेरिका का या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति गलत बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों का बयान मैच नहीं करता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से ट्रंप का रवैया है उसे देखकर उनका विदेश मंत्रालय भी कहीं ना कहीं ट्रंप से अब तंग आ चुका है। देखिए, डील तो डेलीगेशन को करनी है, डील मंत्रालय को करनी है और वो जानते हैं डायलॉग किस तरीके से करना है, बातचीत किस तरीके से करनी है। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच डायलॉग कोई नई बात नहीं है। मतलब कई महीने से भारत और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है। 5 दौर की बैठक हो चुकी है, मतलब 5 बार भारत का डेलीगेशन जा चुका है अमेरिका में। इस बीच भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं, 4 दिन अमेरिका में रह चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके भी डील नहीं हुई। तो ऐसे में यहां लोग सवाल उठाते हैं कि क्या भारत का जो डायलॉग करने का तरीका है वो कहीं स्लो तो नहीं है। वो मतलब क्यों है ऐसा, इतना स्लो क्यों है? क्योंकि इसके पीछे दलील दी जाती है कि एफटीए जो भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ उसमें 3 साल का वक्त लगा। 2022 में बातचीत डायलॉग शुरू हुआ और 2025 में जाकर जब भारत में पहलगाम का हमला हुआ उसके कुछ दिन बाद 22 तारीख में पहलगाम हमला हुआ और 28 तारीख में ब्रिटेन की तरफ से एफटीए पर सिग्नेचर करने का ऐलान किया गया। इस मामले में जब मैंने खुद पवनीत सिंह से बात की, जिन्हें आप देखते भी होंगे, अक्सर लेखक हैं और विदेशी मामलों को बहुत बेहतर तरीके से समझते भी हैं और समझाते भी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस विषय पर सुनिए एक बार। मैं आपका एक बात पर पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा, उस भारत, रूस और चाइना का जो गठबंधन है उस पर भी आऊंगा। मैं कल एक पाकिस्तानी एक बड़े अमेरिका में रहते हैं, वो नाम मुझे शायद उनका ध्यान नहीं है, उनका कहना था कि भारत जो डायलॉग्स कर रहा है या फिर अमेरिका जिस तरीके से कर रहा है वो गलत है, वो इस बात को मान रहे थे। लेकिन भारत के जो डायलॉग्स चल रहे हैं वो आसियान से चल रहे हों, एफटीए जो हमारा ब्रिटेन के साथ वो 3 साल का वक्त लगा, 22 में शुरू हुआ, 25 में खत्म हुआ। अमेरिका के साथ 5 दौर की बैठक हुई है, 6ठे दौर की बैठक अब होगी 25 अगस्त में जब अमेरिकी डेलीगेशन आएगा। तो क्या हमारा जो डायलॉग है वो स्लो है?
देखिए, हमारा डायलॉग हमेशा से स्लो था और इनफैक्ट आगे भी स्लो रहेगा। स्लो रहना और सतर्क रहना ज़्यादा बेहतर होता है, रादर देन कि ऐसा व्यवहार दिखाना कि आप जल्दबाजी में कोई चीज़ करें और मुंह की खानी पड़े, जो ट्रंप अक्सर करता है। जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण भी दिया कि ट्रंप ने आज से 3 महीने पहले चाइना के ऊपर 150% की टैरिफ की बातें कर 145% रहा तक ले गए थे। 145% तक तो उसने अनाउंस तक कर दी थी, और अब देखो क्या हालात है उसके। तो जल्दबाजी में कोई भी व्यक्ति जो ऐसी गतिविधियां करता है वो अक्सर मुंह की खाता है, और ये चीज भारत हमेशा से जानता रहा है। हमारी विदेश नीति में ये एक एम्बेडेड पॉइंट है कि हमारे कुछ नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे हैं। अब वो जब तक वो मुद्दों के ऊपर पूरी की पूरी चीज का रेजोल्यूशन नहीं होगा, तब तक हम चीज को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मैं एक उदाहरण के तौर पर भी अगर आपको बताऊं, जो आप ही ने उदाहरण लिया कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2022 से चल रहा था, हमने एक चीज ब्रिटेन को बार बार क्लियर कर दी थी। देखिए कि हमें आपके साथ आर्थिक तौर पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हमारी रेड लाइंस हैं जिनको बार बार ब्रीच किया जा रहा है ब्रिटेन की तरफ से, कि खालिस्तान की मूवमेंट को वहां पर एक फ्रीडम दे रखी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप उसको जो है कंप्लीट लिबर्टी दे देते हैं कि जो मर्जी कीजिए, हम वो चीज टॉलरेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सेपरेटिज्म और यहाँ पर इकोनॉमी दोनों इकट्ठे नहीं चले। इस चीज को तोड़ने में लगभग 3 साल। तो आपको ये चीज समझनी है कि जो बिहाइंड द सीन चीजें होती हैं, अब जरूरी नहीं है कि हर चीज का एक्सप्लेनेशन जो है पार्लियामेंट में खड़े होकर संसद के अंदर दिया जाए, क्योंकि कोई बैकएंड चीजें जो हैं, जो राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर हैं या बाकी चीजों को लेकर हैं, जरूरी नहीं है कि उनको वहां पर पब्लिक डोमेन में इलेबोरेट करने की आवश्यकता। यहां ट्रंप ने यह भी कहा है कि कोई भी देश 100% किसी मुद्दे पर सहमत नहीं हो सकता। इस बात को हम भी मानते हैं, लेकिन भारत ने जो रुख साफ किया है कि अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स, अमेरिका की जीएम क्रॉप्स भारत में नहीं आएंगी, मतलब नहीं आएंगी, और उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी वो हम चुकाने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के साथ, अमेरिका को हम लगभग 80 से 85 बिलियन डॉलर का सामान बेचते हैं। भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की है, वो अमेरिका के भरोसे नहीं बनी है। और अगर हम अमेरिका को सामान नहीं बेचेंगे तो आसियान देशों को बेचेंगे, ब्रिटेन को बेचेंगे, यूरोप को बेचेंगे, और बहुत सारे देश हैं जिन्हें हम सामान बेचेंगे। तो आप इस चक्कर में मत रहिए कि अगर अमेरिका को भारत सामान बेचेगा तभी भारत की अर्थव्यवस्था चलेगी या तभी भारत के लोग रोटी खाएंगे। तो अपने तेवर को अपने पास रखिएगा, बाकी डील तो भारत अपनी ही शर्तों पर करेगा। अब इस बात से इधर, अब जानते होंगे कि भारत के एनएससी अजीत डोभाल कल रूस की यात्रा पर थे। रूस की यात्रा पर वो जैसे ही पहुंचे और पहुंचने के बाद रूस के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात, एक एनएसए से एक राष्ट्रपति जब मुलाकात करता है तो अपने आप में वो बहुत मतलब एक सराहनीय पल कहा जा सकता है। डोभाल साहब ने वहां जाकर इस बात का ऐलान किया कि जल्द ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन आने वाले हैं भारत में। इसी बीच खबर यह भी आई कि जयशंकर साहब भी रूस जा सकते हैं, किसी भी वक्त कभी भी जा सकते हैं। उनकी भी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। बाकी 15 अगस्त को चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आने वाले हैं। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच एससीओ शिखर सम्मेलन में के लिए चीन जाने वाले हैं। तो तीनों देश मिलकर अब पूरी तरीके से अमेरिका को काउंटर करने का जो प्लान है उसे बना चुके हैं। यहां ब्राजील के राष्ट्रपति लूला का भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले ब्राजील के ऊपर ही 50% का टैरिफ लगाया गया था, जिसके बाद लूला ने कहा था कि मैं ट्रंप से इस विषय में बात नहीं करूंगा, बात करूंगा तो मोदी से करूंगा, पुतिन से करूंगा, जिनपिंग से करूंगा। और प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने फोन भी किया और प्रधानमंत्री मोदी के बाद उन्होंने पुतिन को फोन किया है। तो जो ब्रिक्स के देश हैं वो सारे देश अमेरिका से, फिलहाल अमेरिका की नीतियों से, ट्रंप की नीतियों से और इस ट्रेड वॉर से, कहें कि टैरिफ वॉर से तंग हैं। और ये देश मिलकर अब एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, और वाकई में रणनीति ऐसी होगी जिसके बाद अमेरिका को घुटनों पर आना पड़ेगा। बाकी विदेश मंत्रालय भारत की तारीफ कर रहा है और ट्रंप भारत को तेवर दिखा रहे हैं। तो सवाल यह भी है कि क्या दोनों के बीच अब बन नहीं रही है, और विदेश मंत्रालय भी ट्रंप के इन बयानबाजी से तंग आ गया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।